बाबा का इस्तेमाल नहीं, मेरे बाबा खुद 17 ईयर जब जापान में रहकर आए। बड़ा भाई भी नहीं, कोई जो भी करना है वही करना है। तो बाबा 11 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। बाबा को मतलब बाबा का तो मतलब दर्द है ना, वो अपने अंदर महसूस शायद मैं कर लेती हूँ। मैं शायद मतलब अपने पूरे खानदान की पहली ही लड़की मैं होंगी जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचूंगी। नहीं, दिल भी खत्म हो गया। दिल भी खत्म हो गया। मेरे पीछे एक बहुत बड़ी तिजोरी है जो इन्फिनिटी पर, किस पर है? और वो है अल्लाह की। और जिसको अल्लाह की तिजोरी है उसको किसी की तिजोरी नहीं चाहिए। तो मैं तो इस तरह काम करता हूँ। अच्छी बातें कहाँ सीखी? बैठे बैठे आज हम यहाँ पर जमा हैं वो उन बच्चों के साथ जिन्होंने इंटर किया कॉलेज से और फिर मुख्तलिफ कराची की यूनिवर्सिटियों में वो आप तालीम हासिल कर रहे हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और उन बच्चों से भी करेंगे जिन्होंने इंटर किया लेकिन माली परेशानी या मुश्किलात की बिना पर वो आगे नहीं जा सके। तो इंशाल्लाह आज पता हमारा आपस में डिस्कशन होगा जिससे हम इंशाल्लाह कोई बेहतर नतीजा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? हाँ ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी। और क्या हो रहा है आजकल? बस अब अभी तो फिलहाल अभी ट्यूशन और जॉब चल रही है स्कूल में। कौन से स्कूल में? मैं डी एजुकेटर। अच्छा, वो कहाँ पर है? पता नहीं है, बाबा छोड़कर आने। न्यू कराची ब्रांच। अच्छा ये बताओ कि अब क्या इरादा है कुछ का? मेरा एमबीए करने का इरादा है। एमबीए क्यों? क्योंकि इसलिए मेरा मतलब सेकंड ईयर तक, जब सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया था मेरा, तब तक एमटेक देने का इरादा था। फर्स्ट ईयर में मेरी 56% थी, तो मैंने कहा हो सकता है मैं थोड़ा आगे जाके कर दूँ, मगर फर्स्ट सेकंड ईयर में आए तो मेरी परसेंटेज इतनी डाउन हो गई। मैंने कहा मेडिकल ने जब धोखा दे दिया तो फिर आगे भी धोखा दे सकती है फील्ड, तो इससे नहीं, वो तो चेंज कर दिया जाए। वो नहीं, आप धोखा देंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे। हम वफादार थे मेडिकल के साथ, मगर मेडिकल धोखेबाजी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही हुआ है। चले आगे। तो फिर इसलिए ये हुआ कि मतलब आगे बाबा का मतलब माइंड भी बिजनेस की तरफ था और बैंकिंग की तरफ एज अ मैनेजर की पोस्ट पे। बाबा ने बात भी की थी फ्रेंड से, तो उन्होंने ये कहा कि आप एमबीए करवा लें, और कजन वगैरह अमेरिका में है, तो उन्होंने कहा कि अगर बैंकिंग की फील्ड में आना है तो एडीसी तो मतलब इसके लिए नॉर्मल है, मतलब जैसे एज अ कुली के एम्प्लॉय काम कर लें। मेरे बाबा खुद 17 ईयर जब जापान में रहकर आए। 17 ईयर मतलब उन्होंने इतना लॉन्ग टाइम पीरियड मतलब वहाँ स्पेंड किया। वहाँ क्या करते? मेरे बाबा वहाँ पर एक फैक्ट्री में पहले उन्होंने एज अ एम्प्लॉय जॉब की थी, फिर उसके बाद उनकी पोस्ट मतलब हाई अच्छी हो गई थी, लेकिन कुछ बहन वगैरह की शादी। अच्छा, एमबीए करने का फैसला किया है? जी ठीक है, तो उसके लिए तो आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है माशाल्लाह। फाइनेंस तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। वो कहाँ से होती है? बाबा 2 साल से जॉबलेस है, कुछ काम नहीं करते। अच्छा, फिर कौन कर रहा था? अभी जो भी होता है फिलहाल बाबा चले जाते हैं रेगुलर बेस पे कि कुछ ना कुछ हो जाए घर के लिए, मगर बस अब इसलिए ट्यूशन वगैरह और जॉब पे मतलब बड़ा भाई भी नहीं, कोई जो भी करना है मुझे करना है। आपको करना है? जी, भाई भी अभी 11 साल का, उसको ही बड़ा होने में कम से कम 10 साल तो लगेंगे। मेरे बाबा की माशाल्लाह मतलब 7 बहनें थी, तो बाबा 11 साल की उम्र से काम करते हैं। 7 बहनों की शादी की क्योंकि बाबा भी बड़े थे। जी 7-11 वही चीज आपने आई ना जी। बाबा की जो मेहनत है तो आप भी मेहनत है। बाबा को मतलब बाबा का तो मतलब दर्द है ना, वो अपने अंदर महसूस शायद मैं कर लेती हूँ। मैं जायद इसलिए कि क्योंकि घर की बड़ी इस तो जो आपको तनख्वाह मिलती है उसी से घर चलता है? जी, अभी तो फिलहाल यही हो रहा है। ट्यूशन भाई की फीस वगैरह पे कर देते हैं। नहीं, अब शौक भी खत्म हो गया। बाबा से जिद भी नहीं करते, शौक भी खत्म हो गया। कि मतलब जैसे अक्सर फूड स्ट्रीट वगैरह मतलब जा रही होती है कजन्स वगैरह, अगर वो कहते हैं तो हम उनको खुद मना करते थे हमारा दिल नहीं चाह रहा, इसलिए क्योंकि हम बाबा से कहेंगे भी बाबा परेशान होंगे, तो इससे बेहतर खुद इंसान खामोश हो गया। बाबा तक दिल चाहता है तुम्हारा? नहीं,
दिल भी खत्म हो गया। दिल भी खत्म हो गया। और एक और बात ये कि शायद मतलब अपने पूरे खानदान की पहली ही लड़की मैं होंगी जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचूंगी। पहली होगी। पहली और? अपने पूरे सेक्टर मतलब सेक्टर में जो हमारी बरादरी सिस्टम है ना, तो उसमें बरादरी फर्स्ट कौन सी? मतलब हमारा ये है कॉन्सेप्ट कि हमारे अच्छे खासे बहुत सारे घर हैं 5D के अंदर। मतलब ऐसा कर ये ले बरादरी मशहूर होती है, ये बरादरी देख, जैसे हमारे जो मतलब जो पैशन है ना वो ज्यादातर हमारा बैंगल चूड़ियां नहीं होती उसका है। तो अच्छा, लेकिन वो उस बरादरी के। जी, लेकिन उसमें ये है मेरे बाबा का माइंडसेट पता नहीं क्यों अलग है। वो कहते हैं बस पढ़ो, जो करना है पढ़ाई काम आती है, आगे चूड़ियां भी कुछ काम नहीं आता। तो फिर कैसे करोगी, आगे बढ़ो? बस क्या दिमाग में, कैसे फीस, कौन, फाइनेंस का मसला? अब पापा भी कुछ ना कुछ कर ही रहे, मगर अब अल्लाह पाक पता नहीं कब रास्ता आसान करेंगे। इसमें कितना खर्चा? इसमें अभी मैंने सर्चिंग वगैरह की थी तो मैंने दावा यूनिवर्सिटी में मतलब निकाला था, तो उसमें ये आ रहा था 1.5 लाख रुपए एडमिशन फीस और पूरे साल के 2 लाख रुपए आ रहे थे। जी तो गाँव में क्यों? नहीं, डाव भी है, ज़ैबिस्ट मतलब ये भी है, और क्या कहते हैं कराची यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। डिग्री तो लेनी कहीं से भी ले। सबसे कम था। अभी ये 3 ही थी जो मैंने कल देखी। अच्छा, तो आप रिसर्च करो फिर बताना कि कम ही इन तीनों में थी, ज़ैबिस्ट में कम थी। नहीं लगता था तुम्हारी बातचीत से, चेहरे थे कि तुम इंशाल्लाह कामयाब हो जाओ। और फिर ये कि तुम जब ये डिग्री हासिल कर लोगी तो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू भी रखोगी इंशाल्लाह। बस आपकी सपोर्ट की मेरे। हाँ, नहीं मेरी भी, हमें तो सपोर्ट अल्लाह करते हैं। मैं जो अभी कमिट कर रहा हूँ मेरे पास कोई फंड नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी तिजोरी है जो इन्फिनिटी पर है। किस पर है? और वो है अल्लाह की। और जिसके बाद अल्लाह की तिजोरी है उसको किसी की तिजोरी नहीं चाहिए। तो मैं तो इस तरह काम करता हूँ, कमिट तो कर लेता हूँ, अल्लाह इंतजाम करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, मेरा नहीं कि अल्लाह करने वाले। नेक्स्ट मंथ एडमिशन स्टार्टेड है। अब अल्लाह पाक देखे कैसे रास्ते बनाते आप बता दीजिएगा जी। यहाँ आकर मैडम बैठी है ना, तो उनको बता दीजिएगा, तो फिर नेक्स्ट वीक बताएंगे जी जी, उसको बता दीजिएगा फिर। और जो इंतजाम आप कर सकते हैं और कर लिया है वही बता दीजिए। तो मुझे लगता है आपके बाबा जो है आपको पढ़ाना चाहते हैं। जी, क्योंकि खानदान में आज तक हमारे कोई पढ़ा नहीं है, तो बाबा का ये कॉन्सेप्ट है हम ही। लेकिन मतलब अगर हम खानदान वालों की नजरों से देखें, अभी जो भी रोज कोई भी आंटी मिलती है मम्मा को शादी कर दो, ये शादी क्यों करते हैं? शादी जरूरी नहीं है मेरी लाइफ, मेरी क्या हर किसी की लाइफ में जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे ना, तो आपको शादी करनी नहीं चाहिए। एक इंसान अगर आप एक आदमी से शादी करें तो वो जरूरी थोड़ी है वही आपकी पूरी फैमिली को लेकर चले। आपका भी तो काम है ना उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, भले अगर 50% नहीं तो 20% तो आप कवर कर ही पाएंगे ना अपनी फैमिली को। मेरा यही माइंडसेट है, अगर मैं शादी करूंगी तो शर्त रख के मैं जॉब करूंगी, भले वो शादी जो करे या नहीं करे। शर्त तो बाद में कोई मानता भी नहीं है। नहीं, मान लेते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कहाँ है? अच्छी बातें कहाँ सीखी? बस खुद ही आ जाती है। खुद ही आ जाती है? बैठे बैठे अंदर के बाद क्या? अच्छा, फिर क्या कितना सपोर्ट करोगे इन फ्यूचर? जितना हो सकेगा मुझसे आपको। मैं मतलब जिस तरीके से आप कहेंगे मुझे करने को, सपोर्ट में करने को तैयार हूं। जहाँ तक मेरी मतलब जरूरत होगी इस इदारे को, मैं अपनी सारी सर्विस प्रोवाइड करने को इस इदारे को तैयार हूँ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया।